आज का दिन आपको मुबारक हो और प्रभु की अद्भुत शांति, दया, करुणा आपके ऊपर बनी रहे और बढ़ती रहे। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आइए, ये समय है कि हम खुदा के कलाम को और उसके वचन को मनन करें। तो पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम एक पद को पढ़ेंगे जो हमें मिलेगा भजन संहिता 118, Psalms chapter 118, भजन संहिता 118 और 24 पद। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। आज वो दिन है। कौन सा दिन है? आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है। हाँ। हम इसमें मग्न और आनंदित हो। आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है और इस दिन में हम मग्न और आनंदित हो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में आनंद करो और प्रभु ने ये जो दिन बनाया इसमें आनंद करो। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। खुदा ने आज के दिन को बनाया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, भजनकार दाऊद भजन 118 और 15 पद में कहता है, आज वो दिन है जो खुदा का बनाया वो दिन है और इस दिन में तुम आनंद करो। परमेश्वर ने इंसान को आनंद और मग्न रहने के लिए कहा। अब कैसे हम मग्न रहें, कैसे हम आनंदित रहें और खुदा में हम क्या करें कि हम आज के दिन आनंद करें। याद रखो, दुनिया में सबसे कीमती चीज है ना, वो है वर्तमान, प्रेजेंट। अगर आप वर्तमान आपका निकल गया, अगर आज का दिन निकल गया तो ये दिन कभी लौट कर नहीं आएगा। आप लखपति हो, आप करोड़पति हो, आप अरबपति हो या सिर्फ आप पति हो, ये दिन वापस ला नहीं सकते जो दिन निकल गया। अगर आज का दिन निकल गया, आज आपने मग्न नहीं रहे, आज आप आनंदित नहीं रहे, तो आप लाख कोशिश कर लो कल कि आज का आनंद आपको कल मिल जाए। ये हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और तुम इसमें मग्न और आनंदित रहो। एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग आपको उठकर, सुबह उठकर, हर दिन सुबह उठकर आपको ये वचन दोहराना है। उठते ही आपको ये कहना है, आज वो दिन है जो मेरे प्रभु ने बनाया है, मेरे खुदा ने बनाया है और वो मुझसे कहता है, आज तू मग्न रहे, आज तू आनंदित रहे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुबह उठते हाय दर्द हो रहा है, हाय आज पैसे भरने हैं, आज वहां जाना है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी तकलीफ है। अगर कोई आपको पूछे कैसे हो, जी रहे हैं, दिन काट रहे हैं। कई लोग आनंदित नहीं है, उन्हें यह विश्वास नहीं है कि यह दिन खुदा ने बनाया है। आज वो दिन है, आज का वो दिन है जिसे खुदा ने बनाया है। कई लोग हाथ ले जाते किसी के पास, देखना, मेरे हाथों की रेखा देखकर बताना कि मुझे खुशी, तसल्ली, आनंद, शांति, आराम, धन, संपत्ति, रुपया, पैसा, खुशी कब मिलेगी। और वो लकीरों को फकीर को दिखाते हैं और वो फकीर जो है फिर पुड़िया बांधना, ग्राहक को देखकर पुड़िया बांधना शुरू कर देता है। मुझे याद आती है घटना, एक ज्योतिषी एक तोते को लेकर, एक पोपट को लेकर पिंजरे में लेकर उसको बैठा है और ताश के कुछ पत्ते उसने रख दिए और उसके पीछे कुछ भविष्य लिखे हुए। एक आदमी बड़ा थका हारा, मांदा, परेशान वहां से गुजर रहा था। तभी
ज्योतिषी ने कहा, बेटा तू बड़ा निराश दिख रहा है, बेटा इधर आ, बेटा तू बड़ा निराश दिख रहा है, बेटा इधर आ जा, तेरा भविष्य मैं बता दूंगा, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। ये आ गया, उसके पास बैठ गया, बोला बोलो बाबा। बोला अपना हाथ ला, सीधा वाला हाथ ला। सीधा हाथ देखा, ओ हो, बेटा अभी ये तोता पिंजरे से निकलेगा और इस पत्तों, इस कार्ड जो रखे हुए हैं, ये जो कार्ड रखे हुए हैं, इनमें से एक कार्ड वो अपनी चोंच से निकालेगा, तेरा भाग्य उज्जवल कर देगा ये तोता, ये पोपट। बेटा केवल 10 रुपए रख दे। उसने ऊपर की जेब से 10 रुपए रखे और उसने तोते का पिंजरा खोला और वो पिंजरा, देख अभी तेरा भविष्य ये तोता बताएगा। और इस बहुत सारे कार्डों में से एक कार्ड वो निकालेगा और उसमें तेरा भविष्य लिखा होगा। देख तेरा भविष्य अभी ये तोता बताएगा। और जैसे उसने तोता वो पिंजरा खोला और तोता चलता हुआ वो कार्ड की तरफ जा ही रहा था कि पास में ही एक बिल्ली बैठी हुई थी, वो दौड़ कर आई और उस तोते को पकड़ के ऊपर पेड़ पर चढ़ गई और पूरा उस तोते को खा गई। ये भविष्य दिखाने वाला और भविष्य देखने वाला दोनों परेशान हो गए। ये बोला मेरा भविष्य तो बिल्ली ले गई। भविष्य देखने वाला कहता है तेरा भविष्य बिल्ली ले गई और मेरी आज की कमाई बिल्ली ले गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी कभी बड़ी हंसी आती है। इंसान खुदा की जब कलाम पर भरोसा नहीं करता और वो अपने हाथ पैर माथे दिखाते हुए घूमता है, कभी घर दिखाता है किसी को, कभी कुछ दिखाता है, बोले देखो इसमें कहीं खुशी है क्या। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। खुदा ने आज के दिन को बनाया है और तुम उसमें आनंदित और मग्न रहो। अब कैसे हम मग्न रहेंगे? हम क्या करें कि आज के दिन में हम मग्न रहें? हम तो सोते रहते हैं और कहते हैं ये दिन खुदा का है, इसमें मुझे मग्न रहना है। अरे मग्न रहने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, आनंदित रहने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो क्या करें? खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, पढ़ो इब्रानी की किताब 3 अध्याय और 7 पद को पढ़ लेंगे। इब्रानी की किताब अध्याय 3 और उसके 7 पद को पढ़ लेंगे। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, पवित्र आत्मा तुमसे कहता है कि आज तुम खुदा का शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि खिलाने के समय हाँ, और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुमसे कुछ कहता है कि आज जब उसका वचन सुनो, जब तुम वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। सबसे पहली बात, रोज खुदा के कलाम को पढ़ो। यह आनंद आपके अंदर कहां से आएगा? आनंद आने के लिए खुदा के कलाम को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। जब हम परमेश्वर के कलाम को और उसके वचन को पढ़ेंगे, तब वो आनंद जो मेरे और आपके लिए रखा है वो हमारे अंदर आ जाए। आज पवित्र आत्मा, आज प्रभु परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। देखो, वो दिन आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन होता है जिस दिन आपसे किसी बड़े सेलिब्रिटी ने बात कर ली। बड़े सेलिब्रिटी ने जिस दिन आपसे बात कर ली, उस दिन आपका बिल्कुल विशेष दिन होता है। आज उसने एकदम आमने सामने मुझसे बात की, एकदम रूबरू मुझसे बात की, बड़ी खुशी होती है। सोचो, सारी कायनात को, सारी सृष्टि को बनाने वाले ने जिस दिन आपसे बात कर ली, क्या वो दिन आपका बीमारी में, तकलीफ में, समस्या में, परेशानी में जाएगा?
कलाम में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, आज अगर तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। मन में आनंद कब आएगा? जब आप उसके वचन को सुनोगे प्रतिदिन। कुलेशियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा हम में बसे, हम परमेश्वर के वचन में आनंद मनाएं। तो वो वचन हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हमारे अंदर वचन आनंद लेकर आए। वचन आनंद लाता है, वचन खुशी लाता है, वचन मग्नता लाता है। पौलुस और सिलास ने आधी रात को जेल में प्रार्थना और आराधना की। जेल की नींव हिल गई, कैदियों के बंधन खुल गए। और बाइबल ये कहती है कि दरोगा ने देखा कि लहू से लगा सब भाग गए होंगे, क्योंकि जेल के दरवाजे खुल गए। तब वो लपका और तलवार उठाई, अपनी गर्दन पर उसने चलाना ही चाहा, मैं अपने आप को मार डालूं क्योंकि अब मेरी नौकरी चली जाएगी। इतने में पौलुस चिल्लाया, डोंट हार्म योरसेल्फ, अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम सब यहां पर है। उसने कहा, हे साहिब, जेल में आनंद, जेल में गीत, जेल में प्रार्थना, तुम तो ऐसे गीत गा रहे थे, तुम तो ऐसी आराधना कर रहे थे, तुम तो ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे जैसे कि कहीं 5 स्टार होटल में हो। तब दरोगा कहने लगा, हे साहिबो, ऐसा ही उद्धार जैसा तुम्हारे पास है, ऐसा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस और सिलास ने कहा, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है पाप से, बुराई से, व्यभिचार से, गंदी बातों से छुटकारा, बोझ से छुटकारा, तकलीफों से छुटकारा, कर्ज से, श्राप से, बीमारी से छुटकारा, पाप से छुटकारा, गुनाहों से छुटकारा, केवल मग्न और आनंदित रहना। ये सुनकर दरोगा अपने घर उन्हें ले गया, उनके घाव पोंछे और पूरे परिवार सहित वचन सुना। वचन सुनने के बाद में पूरे परिवार सहित बपतिस्मा लिया और पूरे परिवार सहित आनंद किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है, तुम इसमें मग्न और आनंदित रहो। अब ये आनंद कैसे आएगा? हमने पढ़ा परमेश्वर के कलाम में, वह प्रभु की सुनने के कारण, हम प्रभु की सुनेंगे, हमारे अंदर आनंद आ जाएगा। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 5 पद को पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद 5। जब यीशु मसीह उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, तब यीशु उस स्थान पर जहां गूलर का पेड़ था और जिस पर जक्कई बैठा हुआ था, यीशु ने उस पेड़ की ऊंचाई पर देखा कि जक्कई बैठा हुआ है। तब उसने जोर से चिल्लाकर जक्कई को कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतरा, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 9 पद पढ़ लो। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज हमको प्रत्येक दिन आनंद मनाना है, मग्न रहना है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो जक्कई को लोग पापी 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 कहते थे, फिर उसके घर में उद्धार कैसे आ गया? जानते हो, उसने मसीह को ग्रहण कर लिया। जानते हो, उसने उसके जक्कई के घर में उद्धार कैसे आ गया? उसके घर में आनंद, खुशी, तसल्ली कैसे आ गई? उसके घर में शांति कैसे आ गई? क्योंकि जो कुछ बेकार का था, जो कुछ कचरा था, उसने सब घर से निकाला। आप अपने जीवन में बेकार की चीजों को निकालो। ये धन संपत्ति भी ज्यादा रखना जी का झंझट है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से किसी ने सवाल किया कि पॉइजन, जहर किसे कहते हैं? उसने बड़ा प्यारा सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा,
कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा अगर तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे लिए जहर है। शहद बहुत मीठा होता है, आवश्यकता से ज्यादा खा लो आप उल्टी करोगे। दूध बहुत विटामिन प्रोटीन से भरा होता है, आप ज्यादा पी लो लूज मोशन हो जाएंगे, दुर्लभ हो जाएंगे। जो ताकत की चीज है आप अगर लिमिट में है ठीक है, वो अगर अनलिमिटेड हो गई तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। जक्कई के घर में आनंद, खुशी, तसल्ली, शांति कैसे आ गई? यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आज का दिन खुदा ने बनाया है और शास्त्र में लिखा है, बाइबल ये कहती है कि तुम उसमें आनंद मनाओ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो आज इस समय आप जहां कहीं से भी परमेश्वर के वचन को, कलाम को सुन रहे हैं, आप आज आनंद कैसे मना सकते हैं? आज आप कैसे तसल्ली से रह सकते हैं? आज आप आराम से कैसे रह सकते हैं? शास्त्र में लिखा है जक्कई ने जो भी कुछ बेकार का था वो सब फेंक दिया, सब अपने जीवन से दूर कर। आप क्यों इतना बोझ लादे हुए हो? आप हल्के क्यों नहीं होते? आप आराम से क्यों नहीं चलते? यात्रा में जितना बोझ आपके पास होगा आप वो यात्रा उतनी दुखदाई करोगे। जानते हो शास्त्र में, बाइबल में लिखा है प्रत्येक विश्वासी एक मुसाफिर है, प्रत्येक विश्वासी यहाँ परदेसी है, यह यात्री है। हम सब यहाँ पर यात्री हैं, हमें यात्रा करनी है और यात्रा में सामान बहुत कम होना चाहिए। पौलुस कहता है हाँ कई वस्तुएं मेरे लाभ की, लेकिन उससे आत्मिक उन्नति नहीं होती, इसलिए मैंने उसको कचरा कहा। कचरा। आप जिस दिन भी अपने घर से जो आपकी बहुत जरूरी जिसको आप कहते हो उसको अगर आप कचरा कहते हो, उसी दिन से आपके जीवन में आनंद, खुशी, तसल्ली आ जाए। जब तक जक्कई धन को, दौलत को, रुपए को, पैसे को बटोरता रहा, एक दिन भी उसे उस दौलत ने आनंद नहीं दिया। जानते हो जिस दिन उसने फेंका उस दिन उसके अंदर आनंद आया। और यीशु ने भी कह दिया आज इस घर में उद्धार आया है। हर दिन आनंद कैसे मनाएंगे? हर दिन खुशी कैसे मनाएंगे? तो हर दिन अगर आनंद मनाना है, हर दिन अगर खुशी मनानी है, तो बाइबल ये कहती है हर दिन अपने घर में से, जीवन में से सफाई करो। सफाई, जितनी स्वच्छता कर सको करो, चाहे वो दिमाग की सफाई हो, चाहे वो जीभ की सफाई हो, चाहे वो आंख की सफाई हो, चाहे वो कान की सफाई हो, चाहे वो मन की सफाई हो, चाहे वो हाथ की सफाई हो, चाहे वो पैरों की सफाई हो। यीशु ने कहा तेरा बदन से अगर आंख तुझे ठोकर खिलाती है, इसको अपने बदन से साफ कर। हाथ पैर साफ कर। साफ करने का मतलब शरीर से अलग कर। गंदगी है, इसमें मैल है, इसमें धूल है, इसमें संसारिकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है जिस दिन जक्कई ने अपने जीवन में सफाई की, उसने कहा मेरे पास में मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देता हूं और जिस किसी का जबरन लिया है उसको 4 गुना फेर देता हूं। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रोज अपने जीवन की सफाई करो। देखो आपको खुशी मिलेगी, देखो आपको आनंद मिलेगा, देखो आपके अंदर शांति आ जाएगी। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला राजा की किताब 22 अध्याय पद 5। पहला राजा की किताब फर्स्ट किंग चैप्टर 22 वर्स 5। पहला राजा 22 अध्याय पद 5। यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा हाँ, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, हाँ, इकट्ठा करके उनसे पूछा हाँ, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं हाँ, या रुका रहूं? पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, एलीशा बात राजा ने
इस्राएल के राजा से कहा कि आज तू अपने परमेश्वर यहोवा की इच्छा मालूम कर। जानते हो हमें आनंद क्यों नहीं मिलता, हमें तसल्ली क्यों नहीं मिलती, हमें आराम क्यों नहीं मिलता, हमें खुशी क्यों नहीं मिलती? हम अक्सर पीस को कट पीस में क्यों देखते हैं? हमारे जीवन में पीस कट पीस में आता है, हम खुशी नहीं रह पाते। कई लोग हंसते भी हैं तो थोड़ा सा हंसते हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है ना वैसे वो लोग हंसते हैं। ना तो लगता ये हंस रहे हैं, ना तो ऐसा लगता है ये रो रहे हैं। ये अधमुए इंसान के समान है। आज परमेश्वर की इच्छा को मालूम करो। जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हो ना, उसी दिन आप आनंदित रहते हो। रोज सुबह उठकर यह कहना चाहिए, हे प्रभु आज तेरी इच्छा को मुझे बता दे, आज तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं। और सोच लो, जिस दिन आपने प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिया हो, क्या उसमें दुख होगा, क्या उसमें तकलीफ होगी, क्या उसमें कर्ज होगा, क्या उसमें बीमारी होगी, क्या उसमें श्राप और बंधन होंगे, क्या उसमें आप पीड़ाओं में दर्द में रहोगे? जिस दिन भी आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, उस दिन तो ये दुख तकलीफ समस्या आपके आसपास भी नहीं पटकेगी। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हर दिन खुदा की इच्छा क्या है ये पूछ कर जियो। देखो मैं तो कहता हूं शुरू कर दो। हर दिन सुबह उठते हो एक प्रार्थना करो। और क्या प्रार्थना होनी चाहिए? प्रभु आज तेरी इच्छा क्या है? मेरे पास में तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन उन सब कामों को मैं डालता हूं कचरा कुंडी में, डस्टबिन में। आप अपना काम बताओ, आप अपनी इच्छा बताओ। मेरी इच्छा तो बहुत है आज इधर उधर के काम करने की, मेरी वाइफ की, बच्चों की, बहुत सारे लोगों की कुछ ना कुछ इच्छा है, लेकिन प्रभु ये सब मैं कचरा कुंडी में, डस्टबिन में डालता हूं। आप अपनी इच्छा बताओ कि मैं आपकी इच्छा को कैसे पूरा करूं। जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु से कहते हो, प्रभु आज मुझे आप बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आज आपके वचन के आधार पर, आपकी इच्छा के आधार पर मैं जीना चाहता हूं। देखना उस दिन आपके जीवन में, जिस दिन सुबह आपने आंख खोली और आंख बंद करने तक रात को आपके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं आएगी। ये परमेश्वर के वचन का वायदा है। कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, सिमसोन के पास में बहुत ताकत थी, सिमसोन बहुत ताकतवर था, लेकिन जानते हो जिस दिन फिलिस्तीनियों ने उसको पकड़कर अंधा किया, उस दिन वो जानता ही नहीं था कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पुराने अनुभव से मत जियो, पुराना अनुभव लेकर मत चलो। बासी अखबार आपको कुछ नहीं दे सकता। आप एक साल पहले का अगर अखबार पढ़ रहे हो, वो अखबार आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर आप अपनी पुरानी गवाहियों को बता रहे हो, ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ था, मैंने ऐसा प्रभु की सेवकाई की थी, हम ऐसे आराधना करते थे, पुराना अनुभव नहीं, ताजा अनुभव, ताजा मस्सा, ताजा अभिषेक आपके पास नई अगुवाई होनी चाहिए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, शिमशोन के पास में उस दिन खुदा नहीं था, खुदा उसे छोड़कर चला गया है, ये शिमशोन को मालूम नहीं था। आज शिमशोन के पास खुदा नहीं है, ये शिमशोन को मालूम नहीं था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर दिन सुबह उठते ही ओहो ये दिन प्रभु तेरा है, और आज प्रभु तू मेरे साथ रहे। शिमशोन को मालूम नहीं था कि तूने उसे छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु तू मुझे ना छोड़ना, आज तू मेरे साथ रहना। भजन 31:15 में ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर यहोवा मेरे दिन तेरे हाथ में, मेरे और आपके दिन प्रभु के हाथ में। प्रभु मुझे शांति देगा, आराम देगा, सुकून देगा। आज हम भजन 118:24 पद को मनन कर रहे हैं, और जहां लिखा है आज वो दिन है
जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए तुम मग्न और आनंदित रहो। कलाम ये कहता है, बाइबल ये कहती है, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 26। लुक चैप्टर 5 वर्स 26। हाँ जी। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी। आज हमने अनोखी बात देखी है। क्या अनोखी बात देखी, कोई बता सकता है? जो खाट पर ऐसे लिखा है, जो लकवे का मारा था, जिसको चंगाई मिली, वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया। तब लोगों ने कहा आज हमने अनोखी बात देखी है। क्या आपका दिल नहीं करता है ना? हर दिन आपका दिल करता होगा ना कि आप कुछ अनोखी बात आज देखो। आज आप आपके कानों में अच्छी खुशखबरी आपके पास आए। क्या आप चाहते हो कि आज आप एक अनोखा भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाओ? क्या आपको ऐसा लगता है ना, आज अनोखी कोई घटना मेरे साथ में घटे जिस पर मैं गर्व करूं? आप चाहते हो कि आपके साथ में आज कुछ अच्छा हो जाए। हर दिन आप ये कहा करो, प्रभु आज मैं कुछ विशेष दिन में हूं, आज मुझे कुछ अद्भुत काम दिखाओ, आज कुछ अद्भुत बात मुझसे कहो, आज कोई अनोखी बात मुझसे कहो। जब आप सुबह उठकर ही ये कहते हो कि प्रभु आज मैं कुछ अनोखा जीवन जीना चाहता हूं, आज कुछ अनोखी बात देखना चाहता हूं, आज मेरे जीवन में यह दिन एक विशेष स्पेशल डे होना चाहिए। हर दिन आपके लिए स्पेशल प्रभु करेगा। हर दिन आपके जीवन में एक अनोखा आनंद प्रभु देगा, जो आपकी समझ और बुद्धि से कई गुना बढ़कर होगा। इसलिए बाइबल ये कहती है, रोज सुबह तुम कहा करो, आज कुछ प्रभु अनोखा दिखा, आज कुछ विशेष दिखा। एक पत्नी अपने पति को कहने लगी, सुनो जी आज हमारी शादी की सालगिरह है। सुन, अरे हाँ, आज तो बहुत प्यारा दिन है। बोलती आज बोलो क्या बनाऊं? उसने बोला फटाफट तेरे हाथ के समोसे, गर्मा गर्म समोसे बना दे। उसने बोला समोसे के लिए मैदा नहीं है। तब इसने कहा एक काम कर, दही पराठा बना दे। इसने कहा लेकिन दही तो है नहीं घर में। इसने कहा राजमा चावल बना। बोली राजमा है ना बहुत हैवी होता है, वो मत खाया करो। फिर इसने कहा एक काम कर, पूरी सब्जी बना ले। अरे पूरी सब्जी में ऑयल होता है, ज्यादा ऑयली मत खाया करो। फिर इसने कहा एक काम करो, अंडा भुर्जी बनाओ। अंडा भुर्जी तुम बहुत अच्छे बनाते हो। क्या बात कर रहे हो, आज मंडे है, संडे को ही तो अंडे खाए थे। फिर इसने कहा तो तुम क्या बनाओगी? पत्नी बोलती जो तुम बोलोगे ना मैं वही बनाऊं। ये कह रहा है इतनी देर से तो मैं वही कह रहा हूं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो हैवी होता है, वो ऑयली होता है, ये होता है, वो होता है। तुमने तो शादी की सालगिरह बेकार कर दी। पत्नी कहती सुनो जी आज हमारी शादी की सालगिरह है, एक काम करो ना आज मुर्गा काट लो। पति कहता है मेरे काम की सजा, मेरे गलती की सजा मुर्गे को क्यों दे रही? आज आप सोच रहे होगे कि बर्थडे होगा तो आनंद आएगा, शादी की सालगिरह होगी तो आनंद आएगा। क्या आपका आनंद ये 2-4 दिन का आनंद है? क्या मसीह आनंद केवल बर्थडे का आनंद है? क्या शादी की सालगिरह का आनंद है? या जिस दिन आपको पगार मिल गई उस दिन आपका आनंद है? नहीं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु ने कहा मैं जो आनंद तुम्हें दूंगा वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और जानते हो यीशु प्रतिदिन का आनंद देता है। प्रतिदिन का आनंद प्रभु हमको देता है। आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है, तुम इसमें मग्न और आनंदित रहो। खुदा का कलाम यूं कहता है, पढ़ो
निर्गमन की किताब 14 अध्याय और 13 पद। निर्गमन की किताब अध्याय 14 और उसका 13 पद। मूसा ने सारे इस्राएलियों से जो मिस्र से निकल कर आए थे, लाल समुद्र के सामने खड़े हुए, मूसा ने सारे इस्राएलियों से कहा, डरो मत डरो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। केवल खड़े खड़े उद्धार के उस काम को देखो। पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है। सारे इस्राएली लोग डरे हुए, घबराए हुए। तब मूसा कहता है, डरो मत, केवल खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने जा रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम मत डरो। जितने भी लोग संदेश सुन रहे, मत डरो। लॉकडाउन में तुम्हारी तनख्वाह कम मिली होगी, 20-25% मिली होगी। लॉकडाउन में हो सकता है कि बहुत हमने हानि या नुकसान उठाया, लेकिन 2020 में हमने कितना फायदा कमाया ये भूल जाओ। 2020 में केवल ये याद रखो कि मैंने अपनी जान बचा ली। प्रभु ने मुझे 2020 में बचा लिया। इस भयंकर वायरस फैलते हुए इस दुनिया में लाखों लोगों की जब लाशें बिछी थी, तब खुदा ने मुझे जीवन दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में मूसा इस्राएलियों को कहता है, पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, इस्राएली लोग डरे हुए हैं और वो सोचने लगे, वो मूसा से कहने लगे, अभी हमारी यहाँ कब्र बनेगी। पूरा फिरौन अपनी सेना के साथ में आ रहा है, हमारी यहाँ कब्र बना देगा, हम तो गुलाम हैं। तब मूसा कहता है, डरो मत, केवल खड़े खड़े रहकर यहां पर तुम आज उस उद्धार के काम को देखो जो खुदा तुम्हारे लिए करने वाला है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर दिन जब आप रात में सोए, सुबह उठे, हो सकता है आप एक भारी चिंता में हो, एक भारी परेशानी में हो, शत्रु की धमकी, कर्ज, बीमारी का बोझ और फीस भरनी है, मकान का किराया देना है, बिजली बिल भरना है, बहुत सारी तकलीफें हो सकता है कि आपके सामने हो। लेकिन प्रभु कहता है, आज वो दिन है, आज वो दिन है, आज वो दिन है जो प्रभु ने तुम्हारे लिए बनाया है। आज वो दिन है जो खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम इसमें आनंदित रहो, तुम इसमें मग्न रहो। खुदा तुमसे प्रेम करता है। वो भूल जाओ कि आगे कौन है, पीछे कौन है। केवल एक बात याद रखो कि साथ में कौन है। प्रभु हमारे साथ में। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़ो, आखिरी पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 28। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 28। क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। तुम क्या सोचते हो? किसी इंसान के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। परंतु बाद में पछता कर गया। ध्यान से सुनो, काम अगर आप करते हो, खुदा ने आपको कोई काम दिया है, अगर आप उसको करते हो तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में आनंद आएगा। वचन में ऐसे लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू आज दाख की बारी में काम कर। जानते हो दाख की बारी क्या है? दाख जो है वो आनंद को दर्शाता है। तुम आनंद में काम करो, तुम आनंद से काम करो, तुम आनंद के माहौल में काम करो। उसने कहा, नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछताया और काम करने गया। हर दिन पछतावा करके काम करो कि मैं मेरे प्रभु की आज्ञाओं को, उसकी इच्छाओं को मानूंगा, उसकी योजनाओं में मैं चलूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जैसे हमने वचन पढ़ा, आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मग्न रहे। प्रभु आज आपको मग्नता का जीवन, आनंद का जीवन, तसल्ली का जीवन, खुशी का जीवन देना चाहता है।
और मैं चाहता हूं जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं उस वचन के आधार पर अपने जीवन को जिए, इस वचन को बार बार पूरा सुने, लोगों को सुनाए जो दुखी है, तकलीफ में है, मसीह होने के बावजूद उन्होंने कोई अनोखा आनंद नहीं भोगा, उनके जीवन में उद्धार नहीं आया, वो खुशी से झूमे नहीं, तो उनको ये वचन फॉरवर्ड करो, उन्हें ये वचन भेजो, ताकि वो ये जान ले कि ये जो दिन है मेरे प्रभु का दिन है, मैं इसमें आनंद और मग्न रहूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। मेरे जीवित प्रभु, वचन में अभी हमने पढ़ा, आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है और वचन कहता है तुम इसमें मग्न और आनंदित रहो। जितनी मेरी बहन, भाई, बच्चे, परिवार, कुटुंब वचन को सुन रहे हैं, इन सब को आप ब्लेस करें, आशीष करें पिता, और आपका अनुग्रह इनके ऊपर आ जाए, इनके जीवन में आनंद भर दे, खुशी भर दे। आपने इनको ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। अगर आप फेसबुक पर इस वचन को सुन रहे हैं तो हमारे पेज को, अनिल पात्रे पेज को लाइक करें और लोगों तक इसको शेयर करें। अगर आप YouTube पर इस वचन को सुनेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि खुदा का कलाम बहुत लोगों तक पहुंचे। खुदा आपके साथ रहे, प्रभु आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।